नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्हें किसी भी परिचय की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर मजदूरों की एकमात्र आवाज़ आनंद साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो भारत न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार मजदूरों के लिए जल्द ही बिल लेकर के आ रही है लोकसभा के अंदर, पहले भी एक बिल लेकर के आई थी किसानों को लेकर के और उस पर बहुत बवाल हुआ। विपक्ष ने उसका बहुत ही बायकॉट किया, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किया। तो क्या अब जबकि केंद्र सरकार मजदूरों के हक की बात करने जा रही है, तो क्या विपक्ष इस बार उनकी सहायता, उनकी मदद के लिए आगे आएगा? निश्चित रूप से सभी को साथ देना चाहिए। और ये जो कानून है, जो अभी लेबर कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन का है, ऑलरेडी लेबर कोड बन गए हैं, बिल पास हो चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, सभी राज्यों में समान लेबर कोड, लेबर कानून कैसे लाया जाए, ताकि मजदूरों के साथ विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के जो शोषण है वो ना हो और इंडस्ट्री को भी उसका खामियाजा भुगतना ना पड़े। और इसीलिए जो लेबर कोड बने हैं, 44 के जगह पे 4 बने हैं, जिसमें कि रोजगार का भी सुरक्षा है एक्ट है वो, और उसके बाद स्वास्थ्य और कार्यक्षमता बिल भी है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप भी है, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा है। ये 4 कानून जो है, इसको कैसे बढ़िया से सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट हो, और इसके लिए लगभग 20 राज्य जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है। अब ये सारे लेबर कोड जब लागू होंगे और समानांतर कानून बनेंगे, तो ESI है, PFO, EPFO है, चाहे और ग्रेच्युटी है, चाहे लेबर कोड के जो आने के बाद जो एक्सप्लॉयटेशन है जो मजदूरों के ऊपर, वो कम करना, और इंडस्ट्री को भी कैसे बचाना, ये सारे विषयों पर ये जो कानून ला रहे हैं इसका लाभ मिलने वाला है। और विशेष रूप से जो असंगठित मजदूर हैं उनको जो सामाजिक सुरक्षा विगत 60-70 वर्षों में जो आज़ादी के बाद नहीं मिला, वो अब मिल रहा है, क्योंकि ये जो सरकार आई है प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। आप देखिए, पहले जितने भी सरकार आई, रोटी कपड़ा मकान करते करते 60 साल बिता दिया। 60 साल में मजदूर हित में जो लेबर के लिए जो काम हुआ, खाली वो मैं बता देता हूँ। और जो सरकारों ने नहीं इम्प्लीमेंट किया, वो भी कान खोल के सुन ले, वो भी इम्प्लीमेंट कर ले, मजदूर बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। तो पहला अभी जो काम है, सबसे पहला उन्होंने मजदूरों को खाते खोलने का काम किया, जो जनधन योजना से। वो जो मजदूर को बैंक में जाने से डरता था, बैंक में जाने से इसलिए डरता था, उससे सीधे मुंह कोई मजदूर से बात भी नहीं करता था, और बैंक के पास पहले भी बहुत काम रहता था, पेपर वर्क बहुत होते थे, तो बैंक वाले भी उनको, मजदूर है, इसको क्या करना है, छोटा मोटा अकाउंट होगा, इसका खोल के क्या मिलने वाला है। आज वही मजदूरों का करोड़ 32 करोड़ अकाउंट खुल गए, और 32 करोड़ अकाउंट खुलने का नतीजा ये हुआ कि मजदूरों को तो पैसा, अपना पैसा रखने का काम करना है, और वो रखने का भी काम में कई हजार करोड़, लाखों करोड़ पैसा उसमें आ गया बैंकों में। और इतना ही नहीं, वो मजदूर को जो फायदा मिलता था बीच वाले खा जाते थे। तो अब इसका फायदा ये हुआ, अभी जो आपातकाल स्थिति जैसा आ गया महामारी का, कोविड का, कोरोना का, तो सारे मजदूरों के खाते में सीधे पैसा चले जा रहा है। तो बीच वालों का दुकान बंद हो गया, माफिया, दलाल, बिचौलिए। जो सबसे पहला काम कांग्रेस के लोग यही करते थे कि बीच के लोगों को बचा के रखो, और चुनाव में वो बीच के लोग 5 साल जनता की खून पीते थे, और 5 दिन 10 दिन उनको उनके ऊपर लुटाते थे, और फिर चुन के आ जाते थे। अब इनकी दुकान बंद हो गई, सारा जो है उनके खातों में पैसा जाने लग गया, और उनको सारे सुविधा। अब एक तो ये बोला, दूसरा मुद्रा योजना, तीसरा आपको पता है उज्ज्वला योजना। सारे मजदूर को ब्लैक में गैस मिलते थे, 1500 से 2000 रुपया दो, गैस सिलेंडर ले जाओ।
वही कांग्रेस का नीति था भाई, खाओ और खिलाओ। सर ये खाओ खिलाओ की नीति पर कांग्रेस काम करती थी। हाँ। और आज की डेट में जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है जी ये जो खाओ खिलाओ की नीति खत्म हो गई, दलालों की दुकान बंद हो गई एक तरीके से कहा जाए। तो आज की डेट में कोई भी नीति गरीब के फेवर में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में जब केंद्र सरकार लेकर के आती है तो यही विपक्ष, यही कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, लेफ्ट विंग्स के लोग हैं जो कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम मजदूरों की बात करते हैं, यही विरोध में बैठ जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए 60-70 साल जिन लोगों ने मजदूरों को बरगलाया है, कहीं न कहीं उस बरगलाहट का जो अंत होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये लोग सुनते नहीं हैं। मजदूर भी समझ में आ गया कि ये लोगों ने तो, अगर ये लोग सब काम किए होते 60 साल तक, तो मजदूर आज कोई गरीब होता? आपसे मैं पूछता हूँ जी नहीं, एक भी मजदूर का किराए में रहने की जरूरत नहीं थी, कहीं इधर उधर झुकी झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं थी। आज अगर प्रधानमंत्री जी घर दे रहे हैं, मजदूरों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, तो उनके पेट में, मेरा ये कहना है कि अगर सारे कार्य ये विपक्षी लोग किए होते और ये जितने कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट के नेता, क्षेत्रीय दल के लोग अगर सब किए होते मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, तो आज कोई भी किसान मजदूर गरीब नहीं होता। और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब एक के बाद एक बड़े बड़े काम कर रहे हैं, भाई आप सोचिए आजादी के 60-70 साल बीत गए, तब भी एक पहचान पत्र देना नहीं पाया था कोई सरकार, कोई पहचान पत्र मजदूरों को नहीं था। आज अगर कोई सरकार ने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो श्रमिक कार्ड दे रहे हैं, ई श्रम कार्ड, तो ये कार्ड को इतने सारे योजनाओं से जोड़ दे रहे हैं ताकि बिचौलिए जो है, दलाल जो थे, ठेकेदार जो थे, उनका दुकान बंद हो और मजदूरों को उसका फायदा मिले। और इसी कड़ी में चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो जिससे इलाज होगा, और चाहे वो आप देखिए अभी जितने भी गरीब कल्याण योजना का राशन है, चाहे वो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है, ये सब चीज़ों को उसमें जोड़ा जा रहा है। ये कार्ड के साथ उनके अकाउंट जुड़ रहा है और ये बिल्कुल वेरीफाइड होता है। उनके पत्नी या जो भी मजदूर होंगे उसका एक नॉमिनी भी होता है। इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इसमें निश्चित रूप से विपक्ष का पेट में दर्द होना लाजमी है, अब हो रहा है। और वो दर्द हो, चाहे वो बेहोश हो जाए, चाहे जो करें, अगर देश में विकास की राजनीति नहीं होगा, मजदूरों के हितों की राजनीति नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की राजनीति नहीं करेंगे, तो अब राजनीति करना बंद कर दीजिए। और हम निजी स्वार्थ को तिलांजलि दे करके राजनीति में आए। मुझे खाने का दिक्कत है क्या? मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं हवाई जहाज की इंजीनियरिंग छोड़ के आया, मजदूरों की लड़ाई लड़ी 20-25 साल से। इतने सारे लड़ाई लड़ने के बाद अगर वास्तविकता अगर देखेंगे तो मजदूरों की लड़ाई के कारण ही मैंने सब त्याग दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मजदूरों के जो कोड लाया जा रहा है वो निश्चित रूप से सारे मजदूरों के हितों की रक्षा करेंगे और सबको न्याय मिले और इंडस्ट्री भी आगे बढ़े और देश जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार करे। 5 ट्रिलियन नहीं, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए विद इन 2-3 ईयर्स। और आने वाला टाइम में भारत जो है, जो भारत का जो अगर देखेंगे तो संभावना, सबसे ज़्यादा संभावना भारत में 125 बिलियनर है और 125 भारतीय विदेश में बिलियनर है। अगर वो भी आ जाएंगे तो भारत की इकोनॉमी डबल हो जाएगी, जम्बू हो जाएगी। और ये संभावना है। प्राइम मिनिस्टर